हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक मॉड्यूलर किचन के अंदर हम एल्यूमिनियम प्रोफाइल लाइट कैसे लगा सकते हैं, किस प्रकार से उसका इंस्टॉलेशन करना है, किस प्रकार से आपको जो एल्यूमिनियम जो फ्रेम है उसको फिट करना है, किस प्रकार से आपको डिफ्यूजर लगाना है और किस प्रकार से आपको कंट्रोलर लगाना है। इन सब की A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो दोस्तों देखिए, ये मॉड्यूलर किचन, तो इसके अंदर हमें एल्यूमिनियम प्रोफाइल लाइट लगाना है। तो देखिए, एक कैबिनेट वो बना हुआ है, तो उसके नीचे की साइड में हमें प्रोफाइल लाइट लगाना है। साथ ही देखिए, एक कैबिनेट ये बना हुआ है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे नीचे की साइड में एक प्रोफाइल लाइट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, एक इस कैबिनेट के अंदर देखिए यहाँ कंट्रोलर रखने के लिए जगह दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, चिमनी के लिए हमारा पावर सॉकेट भी लग रहा है इस साइड में, देखिए यहाँ पर। और साथ ही देखिए, यहाँ पर वायर आए हुए हैं कुछ यहाँ पर। तो ये हमारे जो कंट्रोलर के वायर है और यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई का वायर है। ये इन दोनों लाइट का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रहेगा। इसके बाद में देखिए, यहाँ जो कैबिनेट के नीचे देखिए ग्रुप कटा हुआ है प्रोफाइल लाइट लगाने के लिए। तो देखिए, ये इस प्रकार से यहाँ पर ग्रुप बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, कोने के ऊपर देखिए हमने यहाँ पर एक वायर छोड़ा हुआ है। तो देखिए, ये वायर छोड़ा हुआ है, तो ये हम इस एल्यूमिनियम जो प्रोफाइल लाइट है इसके अंदर कनेक्ट करने वाले हैं। तो दूसरे वाले कैबिनेट के अंदर देखिए, यहाँ पर वायर आया हुआ है और यहाँ से देखिए ये ग्रुप कटा हुआ है और ये ग्रुप देखिए यहाँ तक लास्ट है। इसके बाद में देखिए, यहाँ से हमने एक वायर डाला है और वायर को लेके देखिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये पिलर है तो इसमें ग्रुप नहीं काटा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से वायर आया हुआ है, यहाँ से लूप लिया हुआ है। तो इन दोनों को हम जो प्रोफाइल लाइट के अंदर लूप करने वाले हैं। फिर देखिए, यहाँ से जो ग्रुप है वो इसके लास्ट एंड तक कटा हुआ है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से पूरी कैबिनेट के नीचे तक हमें इसके अंदर प्रोफाइल लाइट लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर हमारा कंट्रोलर दिया गया है और यहाँ पर नीचे हमें इसके जो प्रोफाइल लाइट लगानी है। इन कंट्रोलर से देखिए, यहाँ से जो वायर है हमने यहाँ तक डाला हुआ है। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास में पड़ी है प्रोफाइल लाइट, तो देखिए ये इसके कंट्रोलर है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए लाइन और न्यूट्रल के लिए दिया गया है और यहाँ पर हमें प्लस माइनस के लिए वायर्स इसके अंदर लगाने हैं। तो देखिए, ये हमारी एलईडी स्ट्रिप है, इसे हमें लगाना है और ये हमें वार्म वाइट की एलईडी स्ट्रिप हमें लगाना है। तो दोस्तों देखिए, अभी हमारे पास में 19 mm का एल्यूमिनियम प्रोफाइल फ्रेम है। तो यहाँ पर आप 25 mm का भी ले सकते हैं या फिर 19 mm का, जिस भी साइज़ की आपको रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये फ्रेम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अभी ये 19 mm का जो फ्रेम है वो लगाने वाले हैं हम इस ग्रुप के अंदर। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से ग्रुप के अंदर फिक्स हो जाएगा और फिर यहाँ पर हमें स्क्रू लगा कर इसे फिक्स कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, हमने जो एल्यूमिनियम फ्रेम है वो फिक्स कर दिया है। अब लगाने वाले हैं हम एलईडी लाइट्स। तो यहाँ एलईडी लाइट्स के एक साइड देखिए पॉजिटिव दिया गया है और एक साइड नेगेटिव दिया गया है। तो इसे हमें सोल्डरिंग करना है। यहाँ पर हमारा वायर आया हुआ है। तो जो देखिए रेड वायर है वो हमारा पॉजिटिव वायर है और जो वाइट वायर है वो हमारा नेगेटिव वायर है। तो इसे हमें सोल्डरिंग करना है। बड़ी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है, जिससे कि आपका लूज़ कॉन्टैक्ट नहीं रहे और आपके जो जॉइंट है वो बड़ी आसानी से अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से आपको सोल्डरिंग कर देना है। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप उल्टा कनेक्शन कर देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में, तो जो आपकी लाइट है वो ख़राब भी हो सकती है या फिर आपकी जो लाइट है वो ऑन भी नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर कनेक्शन का विशेष ध्यान रखना है। पॉजिटिव को पॉजिटिव के अंदर ही कनेक्ट करना है और नेगेटिव को नेगेटिव के अंदर ही कनेक्ट करना है। ठीक दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार से आपको कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे कनेक्शन कम्प्लीटली हो गए हैं। तो अब हम इस जो स्ट्रिप है इसे हम इसके अंदर फिक्स करने वाले हैं फ्रेम के अंदर। तो इसे फिक्स करने के लिए यहाँ देखिए, जो स्ट्रिप के पीछे की साइड में एक ब्लू पन्नी दी हुई है, तो उस पन्नी को हमें हटा लेना है और पन्नी को हटाकर फिर हमें इसे फिक्स कर देना। हमें यहाँ पर एडिशनल कोई ग्लू लगाना नहीं है। केवल जैसे ही हम इसके पन्नी हटाएंगे, ऑलरेडी इसके पीछे ग्लू लगा हुआ है, तो ग्लू से ये डायरेक्ट चिपक जाएगी। तो देखिए, इस प्रकार से आपको ये पन्नी है इसको हटा लेना है और इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से सेंटर में जो फ्रेम है उसके सेंटर में चिपकाते हुए चले जाना है।
जहाँ तक भी आपकी जो फ्रेम लगी हुई है वहाँ तक आपको इस प्रकार से चिपकाते हुए जाना है। जहाँ से भी आपको कट करना है इसे, तो देखिए इस प्रकार से आपको चिपकाते हुए जाना है। जैसे मान लो वहाँ ले जाकर आपको इसे कट करना है, तो कट करने के लिए भी आपको यहाँ पर एक प्रॉपर जगह दी होती है, तो वहाँ से कट करना होता है। अगर आप कहीं बीच से कट कर देते हैं इसको, तो जो आपकी 3 या 4 एलईडी है वो बीच में से ख़राब हो जाएगी, या फिर आपकी पूरी स्ट्रिप भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए अब वहाँ पर ले जाकर हमें इसे कट करना है। तो यहाँ देखिए आप स्ट्रिप के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक कैंची का सिंबल बना हुआ है, और 2 सोल्डरिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए जगह दी गई है। तो देखिए यहाँ आप अंगूठे के पास में, तो यहाँ एक कैंची का सिंबल दिया गया है, तो यहाँ से आप इसे कट कर सकते हैं। आप अगर कहीं दूसरी जगह से कट करते हैं तो ये जो आपकी स्ट्रिप है ख़राब हो सकती है। तो जहाँ भी आपको हर 3 या 4 एलईडी के बाद में ये सिंबल दिया हुआ होता है, तो वहाँ से आपको कट करना है। तो देखिए ये कट कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसे फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फिक्स करना है। जैसे दूसरा वाला स्ट्रिप है उसको भी आप सेम इसी प्रकार से लगाना है। कितनी भी स्ट्रिप है हो, आपको सेम इसी प्रकार से इसके कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर अब हम लगा लेते हैं डिफ्यूज़र। तो डिफ्यूज़र को लगाना बहुत ही आसान है। आपको केवल इसके अंदर जो डिफ्यूज़र है वो फिक्स करना है और ऐसे ऐसे प्रेस करते हुए जाना है। ये बड़ी आसानी से आपका डिफ्यूज़र फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफ्यूज़र हमारा कम्प्लीटली फिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम कनेक्शन करते हैं इसके कंट्रोलर के। तो ये देखिए हमारे पास में है कंट्रोलर, 2 एम्पेयर का 12 वोल्ट का 2 एम्पेयर का कंट्रोलर है। क्योंकि जो स्ट्रिप हमारी लगी हुई है वो नॉर्मल 5 से 6 फीट के बीच में है। अगर इससे बड़ी स्ट्रिप लगती है तो फिर हम इसके अंदर 5 एम्पेयर का कंट्रोलर यूज़ करेंगे। तो यह अभी छोटा टुकड़ा लगा हुआ है, तो आप इसके अंदर 2 एम्पेयर का कंट्रोलर लगा सकते हैं। या फिर आपका पूरा स्ट्रिप लगा है तो जितना लंबा लेंथ है उस हिसाब से आप कंट्रोलर लगा सकते हैं। जैसे कि बड़ा स्ट्रिप लगा है तो आप उसके अंदर 10 एम्पेयर का कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 एम्पेयर का कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे वायर्स आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो ग्रीन वायर है ये न्यूट्रल वायर है, और दोनों जो रेड वायर है दोनों फेस वायर है। 2 स्ट्रिप लगानी है हमें, दोनों स्ट्रिप के लिए अलग अलग हमने स्विच दिया है, तो दोनों के लिए हमारा ये फेस वायर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो स्ट्रिप का ये सप्लाई के लिए वायर्स है, तो इसे हमें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन। तो जो फेस का कनेक्शन है वो हम लाइन वाले टर्मिनल के अंदर कनेक्ट कर दे रहे हैं। आप चाहे तो इसके अंदर अर्थिंग भी दे सकते हैं, अर्थिंग का भी यहाँ पर टर्मिनल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो सेंटर वाला जो टर्मिनल है वो लाइन के लिए है, तो लाइन वाला टर्मिनल हम इसके अंदर कनेक्ट कर दे रहे हैं। फिर दोस्तों इसके बाद में देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन करना है हमें। तो साइड वाला जहाँ पर भी न्यूट्रल लिखा हुआ है वहाँ पर आपको न्यूट्रल का कनेक्शन कर देना है। तो देखिए न्यूट्रल और फेस का हमारा कनेक्शन कम्प्लीटली हो गया है। अब हमें करना है प्लस और माइनस का कनेक्शन। तो यहाँ पर देखिए सिंबल दिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखकर सिंबल से ही आपको कनेक्शन करना है। प्लस में प्लस और माइनस में माइनस वायर ही लगाना है। जिस प्रकार से आपने स्ट्रिप के अंदर कनेक्शन किया है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी कनेक्शन करना है। अगर आपने यहाँ पर वाइट वायर को पॉजिटिव लिया है तो आपको वहाँ पर भी वाइट वायर को पॉजिटिव लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसा आपने वहाँ पर कनेक्शन किया है उसी प्रकार से आपको कनेक्शन यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्शन कर देंगे। वायर्स को बढ़िया तरीके से टाइट करना है, बिल्कुल लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसे कनेक्ट कर देंगे। अगर छोटा स्ट्रिप लग रहा है तो उसके लिए आप छोटा कंट्रोलर लगा सकते हैं। जैसे हमने छोटा स्ट्रिप लगा रहा है तो यहाँ पर 2 एम्पेयर का लगा रहे हैं। दूसरी साइड में जो बड़ा वाला स्ट्रिप लगेगा तो उसके लिए हम 10 एम्पेयर का कंट्रोलर लगाने वाले हैं यहाँ पर। अभी मैं केवल आपको एक स्ट्रिप का कंट्रोलर और चालू करके ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों स्ट्रिप का बताऊँगा तो जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक स्ट्रिप का आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ, तो उसकी सहायता से आप दूसरे वाले कोई सा भी कनेक्शन है वो बड़ी आसानी से बड़ी इजी तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमारा कनेक्शन कम्प्लीटली हो गया है और कंट्रोलर देखिए हमारा कंप्लीट ऑन हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लाइट आ गई है, ग्रीन लाइट। तो यहाँ कंट्रोलर हमारा ऑन हो गया है। तो चलिए हम जो हमारी स्ट्रिप है लाइट है उसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारी लाइट है बंद है। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तो देखिए लाइट एकदम हमारी ग्लो करने लग गई है। जैसे ही हम ऑफ़ करेंगे ये ऑफ़ हो जाएगी। और तो देखिए इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है और दिखने में ये काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको कितनी भी स्ट्रिप लाइट हो सभी का इसी प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। छोटी बड़ी हो तो इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है और स्ट्रिप लाइट इस प्रकार से आपको लगानी है। तो यहाँ पर देखिए सभी स्ट्रिप लाइट हमने लगा दी है और किचन की जो सारी लाइटें हैं वो हमने कम्प्लीटली इंस्टॉल कर दी है। तो देखिए जो अभी किचन का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो देखिए इधर जो बड़ी वाली स्ट्रिप थी वो भी हमने कनेक्ट कर दिया है कम्प्लीटली। तो इसके अंदर हमने 10 एम्पेयर का कंट्रोलर लगाया है बड़ी लाइट के अंदर, और छोटी वाली लाइट के अंदर हमने 2 एम्पेयर का कंट्रोलर लगाया है।
तो देखिए इसका जो लुक देखिए आप प्रोफाइल लाइट का वो काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रकार से आप कोई सी भी प्रोफाइल लाइट हो, पीओपी के अंदर प्रोफाइल लाइट हो वो भी लगा सकते हैं, और अगर किचन फर्नीचर के अंदर प्रोफाइल लाइट है तो वो भी आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो देखिए मैं दोबारा से आपको एक बार कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कंट्रोलर रखे हुए हैं दोनों स्ट्रिप के, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा वाला कंट्रोलर है, ये 10 एम्पेयर का कंट्रोलर है। तो ये जो हमने 15 फीट की स्ट्रिप लाइट लगाई है उसके लिए हमने 10 एम्पेयर का कंट्रोलर यूज़ किया है। कंट्रोलर को आपको ऐसी जगह सेटअप करना है जिससे कि आपको मेंटेनेंस करने में कोई परेशानी नहीं हो, और जो कंट्रोलर को है वो हवा मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए हमने कैबिनेट के अंदर इसको फिक्स किया है। तो कभी अगर कोई मेंटेनेंस आता है या कोई कंट्रोलर ख़राब होता है या जल जाता है तो उसे चेंज करने के लिए हमें कोई परेशानी नहीं हो, बड़ी ईजी तरीके से हम यहाँ इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको कंट्रोलर को सेट करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।